इसमें देखो ये कह रहा है वॉल्यूम निकालने के लिए कह रहा है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, ये याद कर लो। इफ द कर्व इज रिवॉल्व अबाउट एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्स के परितः हम इसे घुमाते हैं कर्व को, तब फॉर्मूला ये बनेगा पाई वाई स्क्वेयर डी एक्स। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला है ये पाई वाई स्क्वेयर डी एक्स, अगर इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में। लेकिन अगर इक्वेशन हमारी पोलर फॉर्म में है तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला है हमारा 2 पाई/3 आर क्यूब साइन थीटा डी थीटा। अगर इनिशियल एक्सिस के अबाउट, इनिशियल लाइन के अबाउट अगर रिवॉल्व करते हैं तो ये है। और अगर हम थीटा इक्वल टू पाई/2 लाइन के अबाउट करते हैं तो यहाँ पे ये कोस थीटा है, 2 पाई/3 आर क्यूब कोस थीटा। अगर पाई/2 लाइन यानी कि वाई एक्सिस के अबाउट कह दो, या थीटा इक्वल टू पाई/2 लाइन के अबाउट कह दो, तो 2 पाई/3 आर क्यूब कोस थीटा डी थीटा है फॉर्मूला वॉल्यूम का। तो ये तुम्हें याद करने हैं। अब हाँ देखो, ये इनिशियल लाइन तो ये होगी अगर इसके अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं कर्व, जैसे तुमने वो कार्डियोइड पढ़ा है, ठीक है, ये वाला। तो अगर इसके अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं इनिशियल लाइन के अबाउट, तो जो फिगर बनेगी, जो सॉलिड जनरेट होगा, उसके लिए इस फॉर्मूले से हम वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। और अगर हम ले रहे हैं वाई एक्स के अबाउट कह दो, या थीटा इक्वल टू पाई/2 लाइन के अबाउट कह दें, अगर हम, ये वाली लाइन है, अगर इसके अबाउट कह रहे हैं तो फिर कोई लूप इस तरह का बन रहा है, तो तब हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे v इक्वल टू, और लिमिट्स इसमें बताएंगे हमें, थीटा 1 टू थीटा 2 है, या ये डी एक्स की लिमिट है तो एक्स की लिमिट a टू b, वो तो लिमिट तो हमें बताएगा कि कहाँ से कहाँ तक है। तो फिर फॉर्मूला ये हमारा हो जाएगा 2 पाई/3 आर क्यूब कोस थीटा डी थीटा, अगर हमारा थीटा इक्वल टू पाई/2 लाइन के अबाउट रिवॉल्व करते हैं कर्व को। अब ये कर्व कैसे जनरेट होते हैं और कैसे ये निकालते हैं, अब देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो है हमारा एक्स एक्स के अबाउट, ठीक है ना, जब हम अबाउट एक्स एक्सिस रिवॉल्व करते हैं, यह है हमारा इनिशियल लाइन के अबाउट, अबाउट इनिशियल लाइन, ठीक है। और ये है हमारा थीटा इक्वल टू पाई/2 लाइन के अबाउट। जब हम रिवॉल्व करेंगे तब इस फॉर्मूले को लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंग। अच्छा, अगर ये जैसे एक्स एक्स के अबाउट है, अगर वाई एक्स के अबाउट हो तो फॉर्मूला इस तरह से चेंज हो जाएगा, फिर पाई एक्स स्क्वेयर डी वाई, ये हमारा वाई एक्सिस के अबाउट हो जाएगा, अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है ना, ये चेंज होगा फिर इसमें। देखो इसमें ये क्या कह रहा है, वाई इक्वल टू वाई स्क्वेयर इंटू ए प्लस एक्स, और ये जो है कह रहा है कर्व इज रिवॉल्व अबाउट एक्स एक्सिस, क्लियर कह रहा है इसमें, द कर्व रिवॉल्व्स अबाउट एक्सिस ऑफ एक्स, और फाइंड द वॉल्यूम जनरेटेड बाय द लूप, लूप के द्वारा जो जनरेट हुआ है वॉल्यूम वो निकालना है हमें। तो इसमें लूप कहां से कहां तक बनता है, जो एक कर्व है वो कुछ ये इस तरीके से बना हुआ है, ये इस तरह से कर्व बना हुआ है, ठीक है ये। और इसमें हमें फिगर तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ थोड़ा सा, हमें ऐसी जरूरत नहीं है इसकी फिगर की। तो ये कर्व बना है, ये इसका एसिम्प्टोट निकल के आ रहा है, और ये कर्व जब रिवॉल्व होता है एक्स एक्स के अबाउट, तो हमें केवल इस लूप का वॉल्यूम निकालना है जो इस लूप से सॉलिड बनेगा। तो देखो जब ये लूप है ना, ये घूमेगा इसके अबाउट ऐसे करके, तो तुम अपने मन में एक फिगर बना सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि ये कुछ सॉलिड होगा, इस तरह का सॉलिड बनेगा वो। और वो जरूरी नहीं है कि ये पूरा ही लूप घूमे, अगर ये ऊपर ऊपर का लूप भी घूम जाए ना, केवल ऊपर वाला आधा हाफ, नीचे वाला छोड़ो, केवल ऊपर वाला हाफ लूप अगर रिवॉल्व हो जाए तो भी वही सॉलिड बनेगा, और पूरा रिवॉल्व हो जाए तो भी वही सॉलिड बनेगा, ठीक है। इन चीज का हमें ध्यान रखना है, केवल आधे फिगर से भी हम रिवॉल्व करके तो पूरा ही बन जाता है। अच्छा, ये बनता कैसे, पाई वाई स्क्वायर डीएक्स आया कहां से है, अगर हम इसके बारे में भी जानकारी करना चाहें तो मैं बता देता हूं कैसे बना है, ये फॉर्मूला कैसे बना। देखो ये हमने एक स्ट्रिप लेते हैं बहुत छोटी सी, हुज विड्थ इज dx, इसकी जो विड्थ है ना, ये वाली विड्थ जो है ये इसकी dx है,
एंड ये है इसकी y, ये यहां से यहां तक की लेंथ है। अब अगर तुम अपने मन में एक फिगर इमेजिन करो, जब ये इसको हम रिवॉल्व करेंगे तो एक ये डिस्क बनेगी, है ना, जिसकी मोटाई जो है वो dx है। डिस्क जो प्लेट है, ठीक है, जिसकी मोटाई dx है, वो इस तरह से रिवॉल्व हो रही है, ठीक है, एक डिस्क बन जाएगी। इसके रिवॉल्व होने से वो जो डिस्क बनेगी हम उसे कह सकते हैं दिस इज ए स्मॉल सिलेंडर। सिलेंडर की फॉर्म नहीं होगी, वो ऐसे होगी। देखो मैं बना देता हूं वो कैसे बनेगी। तुम्हारे मन में क्या फिगर बन रही है वो मैं बना के बता रहा हूं। इस तरह की फिगर बन रही है वो, ठीक है। इसकी जो विड्थ है वो dx है, थोड़ी सी मोटी बनाई तुम्हें दिखाई दे इसलिए बनाई है ये, ठीक है। और ये जब रिवॉल्व हो रहा है, ये ऊपर इसकी ये रेडियस है y, ठीक है। अब ये एक सिलेंडर हो गया। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बताओ, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम, ये जो 9th क्लास में पढ़ रहे हो, 10th क्लास में, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हाँ बेलन, बेलन का आयतन बताओ। पाई पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसकी जो रेडियस है वो y है, ठीक है, दिखाई दे रही है। तो पाई वाई स्क्वायर और h क्या है, ये है dx। तो ये इस सिलेंडर का वॉल्यूम हुआ। और अगर इस सिलेंडर को हम एक्सपेंड कर देते हैं फ्रॉम यहां से और यहां तक 0 to 3a, तो ये पूरी फिगर जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहां से लिया गया है फॉर्मूला, इसका जो वॉल्यूम निकाला गया वो इससे निकला है। अब तुम्हें याद रहेगा, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये वॉल्यूम, ये सिलेंडर कैसे बना और कैसे ये फॉर्मूला बना। तो इसी को ही अगर हम ऐसे लिख देते हैं, फिर वॉल्यूम निकालना चाहते हैं इसका, और इसमें x को हम चेंज करते हैं फ्रॉम 0 to 3a। और y कैसे चेंज हो रहा है, y के लिए दिया ही हुआ है, कर्व देगा हर जगह y, तो y तो वहां से रखेंगे और x की लिमिट चेंज कर लेंगे, तो ये पूरे इसका वॉल्यूम निकल जाया करेगा। तो ये इसका तरीका है, जो इसका कंसेप्ट है, कहां से ये लिया गया है वॉल्यूम, ठीक है ना, वो मैंने बता दिया है तुम्हें। तो अब हम अच्छा पेपर में भी अगर लिखना हो, क्वेश्चन सोल्व करनेंगे तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे वो हम ये लिखना चाहिए हमें कि लेट, ये मैं बता देता हूं। तो हम इस स्ट्रिप का नाम रख लेते हैं लेट PQRS, ठीक है, ऐसे लिख भी देंगे कि लेट PQRS बी ए स्ट्रिप। ये एक स्ट्रिप है whose width या whose breadth कह दो, width कह दो, whose breadth is dx and whose breadth be dx and length by. It is rotated. It is rotated about x-axis. Then it generates a cylinder. ठीक है ना, एक सिलेंडर बनता है, ए सिलेंडर whose volume will be, कितना होगा इसका वॉल्यूम, पाई वाई स्क्वेयर dx, ठीक है। एंड द वॉल्यूम ऑफ द होल फिगर, द वॉल्यूम ऑफ, ये सभी जगह तुम ऐसे ही लिखोगे, द वॉल्यूम ऑफ होल फिगर, यानी कि पूरी फिगर का अगर वॉल्यूम हमें निकालना हो तो क्या होगा, विल बी v इक्वल टू, लिमिट्स लिखेंगे फ्रॉम, ये देखो लूप जैसे बना हुआ है, लूप की हम, मैंने बताई थी लिमिट्स कैसे निकालनी होती है, तो y इक्वल टू 0 रखो, तो यहां से निकलेगा x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो इसे रख लेंगे हम 0 to 3a और पाई वाई स्क्वेयर और dx, सभी जगह यही लिखना है। अब वाई स्क्वेयर की वैल्यू यहां से निकाल कर रख दो, तो 0 to 3a, पाई को बाहर रख लो, वाई स्क्वेयर की वैल्यू ये रही, कितनी आएंगी ये, एक्स स्क्वेयर
3a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स और dx, ये आ गई। बस इसे सोल्व कर लेना है। अब सोल्व कैसे करोगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये इसकी डिग्री कम है, ऊपर डिग्री ज़्यादा है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके एक बार, इसे डिवाइड करके तब लिखोगे, तब उसके बाद इंटीग्रेशन करोगे। मैं इसको देखो बता देता हूँ, ये इसने इसको डिवाइड कर रखा है, इसको डिवाइड कर लिया हमने, तो 0 to 3a, और ये डिवाइड करने के बाद ये आ रहे हैं माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4ax माइनस 4a स्क्वेयर और प्लस 4a क्यूब अपॉन एक्स, 4a क्यूब अपॉन एक्स प्लस a, ये इसके डिवीजन के बाद आया है निकल के, ठीक है, और dx ये इसके डिवीजन के बाद आया है। इस तरीके से हमने इससे इसको डिवाइड किया है, तब ये निकाल कर रख लिया। फिर इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे हम, और इंटीग्रेशन तो आसान है ही भाई, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 4ax स्क्वायर बाई 2, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। फिर इसकी लिमिट्स रख लेंगे, तो ये लिमिट्स रखने के बाद मैं इसे डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, क्योंकि वो तुम कर लोगे आसानी से, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें। तो ये पाई ए क्यूब ये आ जाएगा इसका निकल के, पाई ए क्यूब 8 log 2 माइनस 3, 8 log 2 माइनस 3, ठीक है। इस तरह से इसका वॉल्यूम निकल कर जाता है। ये इसने दी हुई है x इक्वल टू ये और y इक्वल टू a साइन t, ये ट्रैक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है, और इसमें जो ये कह रहा है कि सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द ट्रैक्ट्रिक्स, तो ये ट्रैक्ट्रिक्स है इस तरह से, यह में कर्व थोड़ा सा ध्यान भी रखना है, और इस तरीके से। तो ये इसमें जो लिमिट्स हैं, अब देखो हम जैसे रख के भी देख सकते हैं, अगर हम t इक्वल टू पाई बाई 2 रखें, t इक्वल टू पाई बाई 2, तो क्या होगा, ये साइन पाई बाई 2 1 हो गया, तो y इक्वल टू a, तो यहाँ पे जो है ये मैंने बता रखा पैरामीट्रिक में ये हमारे एंगल्स नहीं हैं, ये ध्यान रखना, ये एंगल नहीं है यहाँ इसमें। तो t इक्वल टू पाई बाई 2 पर y इक्वल टू a, तो a तो y की वैल्यू a, और इसमें रखना जरा a कोस पाई बाई 2 0, और यहाँ पे tan पाई बाई 4 1 और log 1 0, तो x की वैल्यू 0 है और 0 आ गई ना सारी, और y की वैल्यू a, इसका मतलब ये वाला पॉइंट बैठता है इसका, है ना, x की वैल्यू 0 है यहाँ और y इक्वल टू a, तो ये t इक्वल टू पाई बाई 2 पॉइंट है, ये एंगल नहीं है, ठीक है ना, t जो है यहाँ कोण नहीं है ये। तो और यहाँ पर अगर हम चाहें तो x इक्वल टू 0 है इसके कोऑर्डिनेट्स, और y इक्वल टू a है। अच्छा, और इसमें अगर हम t इक्वल टू 0 रखें, t इक्वल टू 0, तो ये 0, ये 1 यानी कि a हो गया, और t इक्वल टू 0 रखने पे ये log 0 यानी कि इन्फिनिटी आ जाएगा, x की वैल्यू log 0 यानी कि माइनस इन्फिनिटी, बल्कि ये x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी और y की वैल्यू 0, तो ये कर्व जो है इसको इस तरह से मिलता हुआ जाएगा। फिर ये एक तरह से ये इसका फिर एसिम्प्टोट हो गया x अक्ष, ठीक है ना, x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 है यहाँ पर, इधर इसकी बात कर रहे हैं हम, t इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, x की वैल्यू जो है माइनस इन्फिनिटी दिखा रहा है, इसका मतलब इसको कहीं ये कर्व जो है इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा, x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पर करेगा, अगर इंटरसेक्ट करेगा तो इस तरह से ये जो ट्रैक्ट्रिक्स है, और इसके आर्क को जब रिवॉल्व किया जाता है, मतलब इसे आप ऐसे घुमाओगे इसके एक्स अक्ष के अबाउट, तो जो हमारा सॉलिड जनरेट होगा उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वो तो जनरेट हमने सीख रखा है कि ये एक स्ट्रिप है, और जब इसको रिवॉल्व करते हैं तो सिलेंडर बनेगा, और सिलेंडर का वॉल्यूम पाई वाई स्क्वायर डी एक्स होगा, और उसकी लिमिट से लेके हम वॉल्यूम निकालते थे। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ निकाल के रख लें, फॉर्मूला तो खैर यही लगना है इसमें, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, इसमें हम इसकी डी एक्स बाई डी टी निकाल कर रख लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, डी एक्स ओवर डी टी कितना आ जाएगा, ये तो हो गया माइनस ए साइन टी और प्लस 1/2 a
और log tan स्क्वायर टी बाई टू का इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10 स्क्वायर टी बाई टू। फिर बल्कि इसमें 2 तो हम पहले ले लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो थोड़ा आसान हो जाएगा ये। और ये हो गया 1/10 टी बाई टू, और फिर 10 टी बाई टू का क्या करेंगे सेक स्क्वायर टी बाई टू, और फिर टी बाई टू का 1/2। इस तरीके से इसे हम सोल्व कर लेंगे। और ये 1/cos स्क्वायर और ये साइन ओवर कोस, इसको तुम सोल्व कर ही सकते हो। तो ये माइनस ए साइन टी प्लस ए, और ये कितना बचेगा ए अपॉन साइन टी, है ना, सोल्व होके ये तो जाएगा ये ए इंटू 1/sin टी, बस इतने आएगा। साइन टी बाई टू इंटू कोस टी बाई टू बचेगा ये, और 2 भी है साथ में तो साइन टी हो जाएगा ये। और अब इसमें ए हम कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर टी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कितना हो जाएगा ये कोस स्क्वायर टी ओवर साइन टी। ये आ गया इसमें सोल्व होकर dx बाई डी टी की वैल्यू। अब जो हमने वॉल्यूम निकाल रहे थे इसमें हम रख लेंगे, और देखो हम इसमें अगर 2 टाइम्स कर दें, देखो ये y एक्सिस है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है वैसे भी कर्व, तो जितना इधर होगा वॉल्यूम उतने उधर भी होगा। और इसकी केवल एक आर्क को, ऊपर वाली को हम रिवॉल्व करते हैं, अगर रोटेट करते हैं तो इसी से कर्व जनरेट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ से हम रिवॉल्व करें, तो केवल इसको ले लें और डबल कर दें, ठीक है। जब वॉल्यूम निकालेंगे तो डबल करेंगे इसे 2 टाइम्स, क्योंकि इधर का भी लेना है इधर का भी लेना है, इसलिए कर रहे हैं डबल। ये नहीं कि इधर का भी लेना है इधर का भी लेना है, नहीं, क्योंकि केवल एक साइड के रिवॉल्यूशन से ही कर्व जनरेट हो जाएगा। जब भी कभी वॉल्यूम की बात आए तो केवल एक साइड से हो जाता है पूरा जनरेट, ये ध्यान रखना है हमें। अच्छा, और लिमिट्स लेंगे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू, एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से शुरू करके और 0 तक है, ये एक्स की वैल्यू 0 है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी है। तो इस तरह से हमने ये इसको सोल्व कर लेंगे। और इसमें dx में जो है dt से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो और इसकी वैल्यू रख लो। देखो v इक्वल टू क्या आ जाएगा अभी 2 टाइम्स, अब t में रख रहे हैं, ठीक है। जब t में रख रहे हैं तो t की जो वैल्यू है, देखो ये t की वैल्यू क्या थी यहाँ, t इक्वल टू 0, माइनस इन्फिनिटी पर x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पर t इक्वल टू 0 है, तो लिमिट्स लेंगे 0, और t ये x इक्वल टू 0 पर t इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो 0 टू पाई बाई 2 हो जाएंगी इसकी लिमिट्स। ये कैसे चेंज हुई हैं ये भी समझ लेना एक बार, है ना। अच्छा, पाई तो कांस्टेंट है, बाहर रख लिया हमने। वाई स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर टी, ठीक है, वाई स्क्वायर हो गया। और dx बाई डी टी हमने निकाल रखा है, ए कोस स्क्वायर टी ओवर साइन टी और इंटू डी टी। बस इतना सा क्वेश्चन है, हो गया सॉल्व। तो ए स्क्वायर और ए क्यूब हो गए, तो 2 पाई ए क्यूब, लिमिट्स देखो 0 टू पाई बाई 2 है, साइन की पावर कितनी बचेंगी 1 और कोस की पावर 2। बताओ इसमें कैसे सोल्व करोगे इसे, हैं सीख रखा तुमने तो ये, हैं बीटा गामा फंक्शन ही लगेगा क्या, हाँ, तुमने सीख भी रखा फिर भी भूल गए। तो 1 प्लस 1 क्या था वो 1 प्लस 1 बाई 2 और गामा 2 प्लस 1 बाई 2 ओवर 2 गामा 1 प्लस 2 प्लस 2 अपॉन 2, ये पढ़ाया तुमने, ठीक है। तो क्या आ गया ये बताओ, ए क्यूब है ये ना, 2 पाई ए क्यूब, करो इसे सोल्व, 1 प्लस 1 2 है तो 1, ठीक है, फैक्टोरियल 0 तो 1 हो गया। ये 2 प्लस 1 3 बाई 2, 3 बाई 2 क्या लिखेंगे 1 बाई 2 इंटू गामा 1 बाई 2 रूट पाई हो गया। चलो डिनोमिनेटर देख लो, 2 है ये कितना हो गया 5 बाई 2, 5 बाई 2 क्या लिखे हो 3 बाई 2 1 बाई 2 और अंडर रूट पाई। और अब इसे सोल्व कर लो, देखो ये इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 1 बाई 2 कैंसिल, अंडर रूट पाई कैंसिल, ठीक है, ये 2 ऊपर आ जाएगा तो कितना आ गए 2 पाई बाई 3 ए क्यूब, ये इसका वॉल्यूम आ गया निकल के, ठीक है।
इस तरह से तुम्हें ये करना है। ये दिया हुआ है r इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा, कार्डियोइड है, ठीक है। तो देखते ही मालूम हो गया होगा। और कार्डियोइड को कैसे हम बनाते हैं इसे देखते ही बना भी देना है तुम्हें, ठीक है। ये कार्डियोइड हो गया। और इस कार्डियोइड में अब ये कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द आर्क, ठीक है ना। इसको जो हम रिवॉल्व करेंगे इनिशियल लाइन के अबाउट, तो जो हमारा सॉलिड जनरेट होगा, जो फिगर जनरेट होगी, उसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो इसमें हमने बताया था इसके वॉल्यूम का तरीका निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, 2π/3 क्या था, 2π/3 r³ साइन थीटा डी थीटा, ये इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है। और अगर इनिशियल लाइन के अबाउट है तो साइन थीटा है, और अगर थीटा इक्वल टू π/2 लाइन के अबाउट लिखते हैं तो फिर कोस थीटा हो जाता है। ये इतना अंतर पड़ता है। अच्छा, इसमें केवल अगर हम अपर आर्क ले लेते हैं विच लाइज अबव द इनिशियल लाइन, तो भी सॉलिड जनरेट हो जाएगा। और इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लेंगे हम, फ्रॉम 0 टू पाई, ठीक है ना। ये 0 से लेकर पाई तक लिमिट ले लेंगे, अपर आर्क का ले लेंगे केवल, तो लिमिट्स ले लेंगे फ्रॉम 0 टू पाई। अच्छा, इसमें अब बताओ, रख लो इसमें आर की वैल्यू रख लो और निकाल दो। तो 2π/3 देखो आया हुआ है, कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 0 टू पाई आर की वैल्यू रख लेंगे हम, a³ हो गए, और 1 प्लस कोस थीटा होल क्यूब, और साइन थीटा डी थीटा। बताओ भी कैसे करेंगे इसे, क्या तरीका होगा, है कुछ ध्यान। a³ को बाहर निकाल लेंगे, किसको, हाँ इसे कोस को और साइन को दोनों को ही तोड़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, 2 को स्क्वायर θ/2 -1, और -1 से +1 कैंसिल, तो 2 की पावर 3 8 हो गए, और कोस टू दी पावर 6 θ/2, और साइन θ/2 और कोस θ/2, ठीक है, डी थीटा। अब देखो कोस की पावर 6 तो ये है और 1 ये 7 हो जाएंगी, और साइन की पावर 1। कैसे करेंगे इसे आगे सोल्व, बता सकते हो। θ/2 को t मानेंगे, बीटा गामा फंक्शन लगेगा, ठीक है। और हाँ ऐसे भी हो सकता था, लेकिन ये इसको कोस थीटा को अगर हम t मान लेते, है ना, हाँ सारे अंदर वाले को कोस थीटा को 1 प्लस कोस थीटा को t मान लो, तो ऐसे हो जाएगा। इसको फिर इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे कर लो फिर, है ठीक है। तो पुट 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू t, और इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और डी थीटा इक्वल टू डी टी, ठीक है। इसमें रख लो इसे, क्या होंगी इसकी लिमिट्स, कैसे चेंज हो जाएंगी अब। तो एक तरह से भाई ये t है तो ये dt सारा एक साथ ही आया हुआ, बस तो ये सिंपल ही है इसका तो इंटीग्रेशन। तो 2πa³/3, और ये t है ना, तो इस क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा टू दी होल पावर 4 और बाई 4, ठीक है। और माइनस आ जाएगा एक बाहर फिर, इस वजह से हो गया। लिमिट्स 0 टू पाई रख लो इसमें, तो -2/3πa³। अब देखो पाई रखने पे कोस पाई -1 और +1 0, तो पाई रखने पे 0 आ जाएगा, फिर सिर्फ 0 से काम चलेगा हमारा। और जब 0 रखेंगे तो कोस 0 1, और 1 + 1 2, और 2 टू दी पावर 4/4, और माइनस आएगा ये, है ना, और ये माइनस माइनस से प्लस हो गया, और ये 2 टू दी पावर 4 कितना हो गया, 16, 4 आ गया निकल के अंदर से, है तो 8/3 आ गया, हो गया πa³। ये इसका आंसर आ गया। हाँ इससे देखो ये सिर्फ समझाने के लिए है कि ये अगर t मानते हैं तो ये dt है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। मैंने अगर कहीं भी तुम इसे t लिखोगे ना, अगर t में आ गया तो तुम्हें लिमिट ही चेंज करके रखनी चाहिए, वो तरीका गलत है बिल्कुल। ये नहीं लिखोगे, नहीं लिखोगे इसे, ये सिर्फ समझाने के लिए है, लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे लिखो, इसे डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे इसका इंटीग्रेशन कर दिया तुमने, सही है ये।
इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर तुमने इसको टी में लिखा तो तुम्हें लिमिट साथ में चेंज करके रखनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि तुम इसे क्वेश्चन को दो टी में लिख दो और लिमिट वही रहने दो, वो तरीका गलत है। नहीं नहीं, तो देखो इसमें ये कह रहा है इसका वॉल्यूम निकालने के लिए आर्क का वॉल्यूम, तो इसमें इसने लिमिट नहीं बताई है, तो इसलिए जब लिमिट नहीं बताई है तो वॉल्यूम निकालेंगे हम 0 to x लिमिट ले लेंगे, और फॉर्मूला है ही हमारा पाई वाई स्क्वेयर डी एक्स। अब पाई को तो हम बाहर ले लेंगे और 0 to x, और वाई स्क्वेयर क्या हो जाएगा सी स्क्वेयर कोस हाइपरबोलिक स्क्वेयर एक्स ओवर सी डी एक्स। अब पाई सी स्क्वेयर बाहर ले लेंगे और कोस हाइपरबोलिक स्क्वेयर को लिखेंगे क्या 1 प्लस कोस हाइपरबोलिक 2x ओवर सी, इस तरह से तोड़ लेंगे और बाई 2, ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इस तरीके से जो हम उसमें करते थे। अगर कोस स्क्वायर थीटा का करना हो तो ऐसे तो करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना हो तो 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 लिखेंगे। तो ऐसे इसमें हमने इसमें भी ऐसे ही कर लिया, और अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे हम। तो पाई सी स्क्वेयर बाई 2 तो ये बाहर है, 1 का x हो गया, और इसका साइन हाइपरबोलिक 2x ओवर सी हो गया, और लिमिट्स फ्रॉम 0 to x आ गई इसकी लिमिट्स। और अब इनकी वैल्यू हम रख लेंगे। ये लिमिट्स जो हैं तो 1/2 पाई सी स्क्वेयर, एक्स की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो सारे 0 आ जाएंगे साइन, और जब x रखेंगे तो यही रह जाएगा बस, तो x प्लस साइन हाइपरबोलिक 2x ओवर सी, बस इतना सा था क्वेश्चन ये। अच्छा जब इंटीग्रेशन करेंगे ना तो ये जो इसके x के साथ मल्टीप्लाई में है ना, ये भी तो डिवाइड में आता है, यानी कि ये c/2 हो जाएगा ये, ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा बस। ये कह रहा है अबाउट इट्स एसिम्टोट, इसके एसिम्टोट के अबाउट ये रिवॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। अगर इसको हम यहां ले जाएं तो क्या लिखोगे तुम इसे इक्वेशन को, y और ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू ए क्यूब, और एसिम्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस लो। अगर हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेते हैं तो क्या होगा, x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, x की हाईएस्ट पावर x की पावर 2 है, और इसका कोफिशिएंट y बनेगा फिर, और अगर y का कोफिशिएंट लें तो ये बनेगा, और इससे कोई एसिम्टोट नहीं निकलने का है, एसिम्टोट पैरेलल टू y एक्सिस नहीं निकलने का कोई भी, एसिम्टोट पैरेलल टू x एक्सिस निकलेगा, और वो निकलेगा y इक्वल टू 0। तो एसिम्टोट पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल निकलेगा यहाँ पे हमारा y इक्वल टू 0, ये तो निकलेगा। तो y इक्वल टू 0 भाई हमारा x एक्स हो गया इसके पैरेलल कहीं, ये इसका एसिम्टोट है ना, तो हो सकता है फिर कर्व इस तरह का कुछ हो, पता नहीं हमें तो अभी, जो भी हो कुछ इस तरह का कर्व हो सकता है, ठीक है। तो अब इसकी लिमिट से कहाँ तक लेंगे, अब हम जब वॉल्यूम निकालेंगे, और ये एक्स एक्स ये एसिम्टोट के अबाउट कह रहा है, तो पाई और वाई स्क्वेयर डी एक्स, वाई स्क्वेयर तो रख लेंगे, अब इसकी लिमिट बता दो जरा क्या रखी जाएंगी। तो वाई स्क्वेयर यानी कि ए टू द पावर 6 ओवर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और डी एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखोगे इसकी, 0 to, देखो यहाँ 0 है, एक्स की वैल्यू 0, और ये एसिम्टोट है तो एक्स 0 से इन्फिनिटी तक चेंज हो रहा है, 0 से इन्फिनिटी तक चेंज हो रहा है, तो 0 to इन्फिनिटी रखो, लो फिर इसकी लिमिट एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है। अब इसे आगे कैसे सोल्व करोगे, अच्छा इसका भी होल स्क्वायर है ना, इसका भी होल स्क्वायर है क्योंकि वाई स्क्वायर है ना, तो अब इसे आगे कैसे सोल्व करोगे, एक्स इक्वल टू क्या रखा जाए, सोल्व करना है आगे हमें, तो पुट एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, ये रखो, तो डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो पाई ए टू द पावर 6 तो बाहर निकल जाएंगे, लिमिट्स जरा देखना,
एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो थीटा इक्वल टू 0, और एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो थीटा इक्वल टू π/2 रखोगे फिर, ठीक है। और इसमें क्या रखोगे अब, dx, तो ये रखा जाएगा हमारा a sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, और इसे क्या रखोगे, a स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर बाहर निकलेगा a की पावर 4, ठीक है, a की पावर 4 बाहर रखो, और 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया, यही तो बनेगा अंदर, sec स्क्वायर थीटा यानी कि sec टू द पावर 4 थीटा बनेगी, फिर यही बनेंगी ना। तो इस तरह से इसे सोल्व कर लेना है हमें। अब a टू द पावर 1 a टू द पावर 4, तो बाहर कितने निकलेंगे ये, पाई a क्यूब भी तो बचेगा। अच्छा, और इसको लिखेंगे sec के ऊपर जाके cos हो जाएगा, तो cos की पावर कितनी आ जाएंगी, हैं, cos स्क्वायर थीटा बचेगा फिर, ठीक है, और cos स्क्वायर थीटा d थीटा। cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन लिख लो, तुम क्या लिखोगे बताओ, बताओ कैसे करोगे। तो गामा 0 + 1/2 और गामा 3/2 और 2 गामा 2 + 2 यानी कि 4/2। भाई वो तो 0 है, साइन की तो 0 और +2 और +2 और /2, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसे गामा 1/2 √π और √π यहाँ से आएगा तो पाई हो गया, तो पाई स्क्वायर आ गया, दिखे तो a³, और ये यहाँ से एक 1/2 आएगा निकल के यहाँ से, और एक 2 ये भी है, तो 2 2 और ये कितना है, 2 2 जा 4, 2 बचेगा, गामा 2 फैक्टोरियल 1 और उसकी वैल्यू 1, तो पाई स्क्वायर a³/4 कितना आ रहा है, ये है ना, ये दोनों साइड में है, तो इसलिए हम इसमें 2 टाइम्स करेंगे। ये कर्व जो है ना, इस साइड भी है और इस साइड भी है, तो 2 से भी मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो इस तरह से ये हमारा आ जाएगा 1/2 पाई स्क्वायर a³। कह रहा है लूप का वॉल्यूम निकालना है हमें, ठीक है। अब लूप जो बनेगी, लूप के लिए तो जरूरी है y = 0 रख लेंगे हम, और y = 0 रखते ही x की 2 वैल्यू आ रही है ऐसे निकल के, क्या आ रही है भाई, पुट y = 0, then we find x = 0 and x = 2, it means we should take the limits of x from 0 to 2, ठीक है ना, 0 से 2 लेंगे लिमिट, और वैसे भी x के अबाउट कह रहा है, तो वॉल्यूम अब देखो क्या करेंगे हम, हाँ देखो 0 से 2 तो लिमिट्स ले लेंगे, पाई y² और dx, ठीक है, तो एक ही साइड बन रहा होगा लूप, तो दो साइड नहीं बन रहा, तो जब एक साइड बन रहा है और एक ही लूप का वॉल्यूम कह रहा है, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो पाई और y² की वैल्यू रख लो यहाँ पे, तो 0 to 2 y² की वैल्यू है x² × 2 - x dx। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये मेरठ वाले आ सकते हैं भाई जरूर, तो इसकी है, हाँ x² × 2 नहीं y² है ये, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे अब हम, तो ये हो जाएगा 2x² - x³ और dx, और इसको अब हम कर लेंगे 2x³/3 और -x⁴/4 और लिमिट्स फ्रॉम 2x³/3 0 to 2, ठीक है। तो पाई देखो 0 रखने पर 0 आ ही जाएंगे, और 2 रखने पर क्या आएंगे, 2 to the power 3, तो 8 8 2 16/3 और माइनस ये 4 बचेंगे, है ना। और अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4/3 पाई। ये कह रहा है ना, जो लूप जो बनेगा 0 से 2 के बीच में लूप है, ठीक है, ये 0 और यहाँ 2 मान ले, ये 2 यहाँ तक है, तो लूप इस तरह से बन रहा है ये। और अपर हाफ का मतलब है, देखो अगर केवल ऊपर वाले को ही तुम रोटेट कर दोगे, केवल ऊपर वाले को, तो भी तो सॉलिड वैसे ही बनेगा, हाँ इसे घुमाओगे, ये लो, ठीक है, और इसे रिवॉल्व करो ऐसे, हाँ जब पूरे करोगे तो भी ऐसे ही बनेगा, और आधे करोगे तो भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो इसलिए अपर हाफ को भी अगर रिवॉल्व करते हो
तो भी वही, ये तो मैं कई बार से बताता आ रहा हूं, सॉलिड वही जनरेट होता है चाहे तुम पूरा रिवॉल्व करो कर्व या अपर हाफ रिवॉल्व करो। तो इसलिए कभी इस बात से नहीं हमें कंफ्यूज होना है कि अपर हाफ कह रहा है या फुल कह रहा है। अगर ये फुल कह रहा है तो भी हमें अपर हाफ ही करना होता है, अपर हाफ से निकलता है ये। इसमें भी ये अबाउट इट्स एसिम्टोट कह रहा है रिवॉल्व करने के लिए कि वॉल्यूम द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द कर्व अबाउट इस एसिम्टोट। तो इसके एसिम्टोट देख लो कौन कौन से बनेंगे। तो एसिम्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाओ, कौन कौन से बनेंगे। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एक्स अक्स के पैरेलल हम एसिम्टोट लेते हैं तो कौन से बनेंगे देखो। तो एक्स के हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट लेंगे। अब एक्स की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट एक तो ये बैठेगा इधर माइनस वाई स्क्वायर है, और इधर से इसे भी ले आओ, ये भी तो एक्स की पावर 1 ही है हाईएस्ट, और अगर इसे भी दे ले जाते हैं तो ये भी माइनस ए स्क्वायर और इक्वल टू 0 लिखेंगे तो यहाँ से कोई एसिम्टोट नहीं निकल रहा है। ठीक है, एसिम्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं आ रहा है कोई भी। तो फिर हम यहाँ लिख भी देंगे चाहे इसे बताने के लिए कि नो एसिम्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिर लिखेंगे हम एसिम्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्स के अबाउट, वाई एक्स के पैरेलल। तो वाई की हाईएस्ट पावर वाई स्क्वायर है और इसका क्या है ए माइनस एक्स इक्वल टू 0 लिखेंगे तो यहां से एक एसिम्टोट आ रहा है निकल के x इक्वल टू ए, ये एसिम्टोट आ रहा है बस। तो अब तो हो जाएगा कर्व ये। तो हम निकालना चाहते हैं वॉल्यूम, तो ये कर्व जो है ना x इक्वल टू ए एसिम्टोट है, ये देखो यहाँ पर ये हमारा तो हो गया ये। चलो इसको ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा डॉटेड में, ये x इक्वल टू ए है एसिम्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, और इसको एक्स एक्स के अबाउट रिवॉल्व करने के लिए कह रहा है ये, नहीं किसके अबाउट कह रहा है, अबाउट इट्स एसिम्टोट। इसको एसिम्टोट वाई एक्स के अबाउट, इसके अबाउट रिवॉल्व किया जा रहा है। ठीक है ना, हाँ। तो जब इसके अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं तो फॉर्मूला हम किस तरीके से लिखेंगे, ये एसिम्टोट है और कर्व जो है कुछ इस तरह का होगा क्योंकि एसिम्टोट है तो ये, ठीक है, ये इस तरह का होगा कर्व। और अगर इस तरह का है तो ये जो फॉर्मूला हमने पाई वाई स्क्वायर डी एक्स पढ़ा है, ये एक्स एक्स के अबाउट या वाई एक्स के अबाउट हमने पढ़े हैं, पाई एक्स स्क्वायर डी वाई लगा लेंगे, लेकिन ये उससे हटके है। तो इसलिए हम इसको ऐसे मानेंगे कि ये जो स्ट्रिप है दिस इज एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम वाई एक्सिस, ये जो डिस्टेंस है ये इसकी एक्स है, ये डिस्टेंस एक्स है। ठीक है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम कह रहे हैं ए है टोटल, क्योंकि x इक्वल टू ए डिस्टेंस पर हमारा एसिम्टोट है। तो जब ये x है तो ये जो डिस्टेंस है कितनी बचेगी बताओ, a माइनस एक्स बचेगी। तो अब जो ये स्ट्रिप है इसकी विड्थ ब्रेड्थ कह देंगे ये है dy, ब्रेड्थ तो है इसकी dy क्योंकि ऐसा है ना ये पैरेलल टू वाई एक्सिस, और इसकी जो लेंथ है वो है a माइनस एक्स, और इसे रिवॉल्व करते हैं वाई एक्स के अबाउट। तो जब वाई एक्स के अबाउट रिवॉल्व करते हैं इसको तो पाई, इसका जो हमने सॉलिड बनेगा, वो जो सॉलिड जनरेटेड होगा सिलेंडर जो बनेगा उस सिलेंडर की रेडियस होगी ये, तो पाई ए माइनस एक्स होल स्क्वायर और इंटू एच, एच क्या होगी इसकी, क्या होगी एच डी वाई, ये होगी। तो ये अब फॉर्मूला इस तरह से चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो लिमिट्स होंगी, अब देखो सॉलिड ये दोनों तरफ बनेगा रिवॉल्व हो गया, ठीक है, लेकिन ये ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, है ना। इसने ये तो कुछ कहा नहीं है कि ऊपर ऊपर लेना है, ये कह रहा है कि अबाउट इट्स एसिम्टोट कह रहा है, बस केवल इतना कहा। तो एसिम्टोट तो नीचे तक भी है तो इसलिए 2 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, लिमिट्स कहां से कहां तक लेंगे, देखो y चेंज हो रहा है इसमें, अब इसमें x नहीं चेंज हो रहा है तो इसलिए y की लिमिट लेंगे, और y यहां से स्टार्ट करके ऊपर तक जा रहा है तो क्या लेंगे लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और अब इनकी वैल्यू रख देंगे हम, इसे y में रख लो, ठीक है ना, क्योंकि हमने y की लिमिट ली है, और अगर x में रखना चाहो तो फिर dy लिखोगे यहां से निकाल के। तो 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी पाई को बाहर ले लेंगे और a माइनस एक्स होल स्क्वायर यहां से निकाल लो, क्या निकलेगा ये, लेकिन फिर भी x ही आ रहा है,
x तो हमें हटाना ही होगा जरूर। तो देखो इसमें हमने जो है ये इसको सोल्व कर लिया और ए एक्स वाई स्क्वेयर इधर लेके चले गए और यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल लेंगे हम, और x की वैल्यू आएगी ए वाई स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, वो हमने यहाँ पे रख लिया x की वैल्यू, और इसको सोल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, और फिर ये आ जाएगा हमारा 2 पाई ए क्यूब, इसका होल स्क्वायर है तो ए टू द पावर 6 बाहर आएंगी, और लिमिट्स हैं फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर और डी वाई, और इसमें y इक्वल टू क्या रख लेंगे हम, ए टेन थीटा। ठीक है, y इक्वल टू, और ये हमने कर रखा है, इससे पहला क्वेश्चन ही किया था, तो क्या आ रहा था उसका आंसर बता दो बस, यही 1 ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का y इक्वल टू हम ए टेन थीटा अगर रखते हैं, बताओ क्या आ रहा था, y इक्वल टू ए टेन थीटा रख लेंगे तो डी वाई इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा, कितना आ रहा, वाई कितना, पाई और पाई स्क्वायर ए क्यूब बाई 2, और इसका भी यही आ रहा है, इसका 2 पाई स्क्वायर ए क्यूब अपॉन 4 था होगा ना, और इससे ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1/2 पाई स्क्वायर ए क्यूब, बस इसका आंसर आ गया इस तरह से। देखो ये इसमें कह रहा है एक, ये कर्व मैंने तुम्हें ट्रेस भी करवाया था भाई, ये कर्व ट्रेस करवाया था और इसमें इसकी दो कंडीशन थी, मैं दोनों भी बता देता हूं, ये कर्व तुम्हें याद रहना चाहिए, लाइमेकॉन है, लेकिन ये कर्व कैसे ट्रेस होता है, इसमें दो कंडीशन है, ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो जो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन हमारा, ए ग्रेटर देन बी है तो ये कर्व ये है हमारा, और ये यहां ऐसे है, सिंपल ऐसे, तो ये लाइमेकॉन है भाई, ये याद रखना है तुम्हें, ये लाइमेकॉन है अगर ए ग्रेटर देन बी है। ठीक है, यही कर्व इसने पूछ रखा है, ये हमें याद रखना है, लाइमेकॉन, वैसे कम पूछा जाता है ये कर्व, ये तो लाइमेकॉन है, और अगर ए लेस देन बी हो तो उसे भी मैं बता देता हूं खींच के कैसे खींचेगा वो। तो फिर कर्व ये है, ये, हाँ यहाँ इसकी टेंजेंट बनती है, अगर तुम आर डी थीटा और डी आर निकालोगे तो ये टेन फाई थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, तो पाई इक्वल टू, यहाँ थीटा इक्वल टू पाई पर वो पाई बाई 2 निकलता है फाई की वैल्यू, तो यहाँ टेंजेंट जो है ना वो परपेंडिकुलर है विद इनिशियल लाइन, और ये ए लेस देन बी में है ये कर्व, ये ध्यान रखना है, लेकिन ये कर्व वॉल्यूम के लिए इसमें पूछ रखा है, कहीं भी अगर पूछा है एरिया के लिए यही पूछ रखा है कर्व, तो ये लाइमेकॉन है। अब इसका हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फॉर्म्ड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द कर्व अबाउट इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन के अबाउट निकालना है, तो निकालो इनिशियल लाइन के अबाउट, कैसे निकालोगे बताओ भाई, v इक्वल टू क्या था फॉर्मूला हमारा, 2 पाई बाई 3 और r क्यूब साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, इस तरह से हम निकालेंगे, और इसकी लिमिट्स कहां से कहां तक लेंगे, फ्रॉम 0, यहां से 0 से शुरू होके, और लिमिट क्या थी, कोस इनवर्स ए अपॉन बी, जब ये पूरा घूम के आएगा है तो 0 टू पाई ले लेंगे इसकी लिमिट। ठीक है, अच्छा अब r की वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 और 0 टू पाई, r क्यूब कितना हो गया, ए प्लस बी कोस थीटा टू दी होल पावर 3 और साइन थीटा और डी थीटा। ठीक है, अब कैसे करोगे इसे, इंटीग्रेशन कैसे करोगे इसका, हाँ अगर ये t है तो ये dt आ रहा है साथ में, तो कोई समस्या है ही नहीं हमें। अच्छा तो कर लो बस इसका इंटीग्रेशन, सिंपल ही लिख देंगे भाई, 2 पाई बाई 3 तो ये है ही, और ये माइनस में आना चाहिए तो माइनस बाहर लिख लो। और भी एक बात है, अगर तुम इसे, हाँ ये b जो आ रहा है ना, तो ये क्या आएगा 1 अपॉन बी। ठीक है, तो ये
b इसके डिवाइड में आ गया। और ये हम बता ही रहे थे कि ये t है, तो और फिर मैं एक बार बता रहा हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ कि इसे डायरेक्ट लिख दोगे, है ना, बाई 4 और अपॉन 4, बस ये इसका इंटीग्रेशन हो गया और लिमिट्स हो जाएंगी फ्रॉम 0 टू पाई। तो माइनस ये हो गया 2 पाई अपॉन 3b, 0 रखने पे और पाई रखने पे तो a माइनस बी बाई 4 टू दी, नहीं बाई 4 तो बाहर निकाल लो चाहे, है ना, अंदर क्या जरूरत है इसकी। और ये आ गया a माइनस बी टू दी होल पावर 4 और 0 रखने पे a प्लस बी टू दी पावर 4, यही आएंगे ना। और अब इसे सोल्व कर लो। सोल्व कैसे करोगे, इसे माइनस को अंदर ले लो तो 2 और ये पाई अपॉन कितना आएगा 6b, a प्लस बी टू दी होल पावर 4 पहले और माइनस a माइनस बी टू दी होल पावर 4 बाद में लिख लेंगे हम। और इसको अब सोल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ, तो पाई अपॉन 6b ये लिखोगे। अच्छा, इसे जब रिवॉल्व करोगे भाई a प्लस बी होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर है, एक ब्रैकेट तो ये आएगा, दूसरे में क्या आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, ये आ जाएंगे। और इसे जब तुम खोलोगे तो क्या होगा भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2ab और माइनस 2ab, तो कितना आएगा ये 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसमें क्या आएगा ये, हाँ, a प्लस बी और प्लस a माइनस बी एक ब्रैकेट में दो, और दूसरे में a प्लस बी और माइनस a प्लस बी, यही आएंगे ना। अच्छा, इस वाले में तो b से b कैंसिल हो रहा है और इस वाले में a से a कैंसिल हो रहा है, ये b आएगा, ये b से कैंसिल हो जाएगा, साथ में 2 भी आएगा और एक 2 यहाँ भी आएगा, ठीक है, और एक 2 यहाँ भी आएगा, सारों में 2 आ रहे हैं, तो कितना आएगा ये भाई पाई 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, एक 2 तो इसे कैंसिल कर देगा, तो 4 पाई बाई 3 और कितना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a बच रहा है ना इसमें, b तो कैंसिल हो गया, स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोस टू थीटा, इसको थीटा इक्वल टू लाइन पाई बाई 2 के अबाउट रिवॉल्व किया गया है। और लेमनिस्केट जो है ना ये कर्व है भाई, ये याद रख लो, लेमनिस्केट है ये है। और इसकी जो लिमिट्स हैं फ्रॉम कहां से कहां तक लोगे, 0 टू कितनी है लिमिट, लिमिट्स जो होंगी माइनस पाई बाई 4 टू प्लस पाई बाई 4 है। अच्छा, ये हमारा थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन के अबाउट रिवॉल्व हो रहा है, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन के अबाउट। जब थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन के अबाउट हो रहा है तो वॉल्यूम जब हम निकालेंगे इसका लिखेंगे पाई कितना था 2 पाई बाई 3 आर क्यूब कोस थीटा, क्योंकि थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन के अबाउट करा है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे और लिमिट लिखेंगे 2 टाइम्स कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो रिवॉल्व कह रहा है ना, रिवॉल्यूशन ये ऐसे कह रहा है, तो नीचे का भी तो है वो लूप, तो नीचे वाले को 2 टाइम्स कर देंगे क्योंकि सिमेट्रिकल है। और क्या करेंगे, इसमें लिमिट्स लिखेंगे फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4, तो 2 टाइम्स और ये 2 पाई बाई 3, तो ये कितना हो गया 4 पाई बाई 3 हो गया ये। और आर क्यूब की वैल्यू रखेंगे हम, कितनी रखोगे आर क्यूब, ए स्क्वेयर कोस 2 थीटा, और आर स्क्वेयर है तो इसकी पावर 1/2, आर की वैल्यू तो 1/2 जाएगी और क्यूब है तो 3/2 आ जाएंगे, और कोस थीटा और डी थीटा। इस तरीके से हम इसे सोल्व करना है हमें ये। तो अब क्या करोगे इसमें बताओ, 4/3 पाई ए स्क्वेयर, तो ये ए क्यूब बाहर निकल जाएगा, और कोस 2 थीटा की पावर 3/2, तो इसे कैसे सोल्व करोगे बताओ, क्या मानेंगे इसे, 0 टू पाई बाई 4,
अगर ये भी हमारा टू में आ जाता तो हम इसे सोल्व कर लेते। तो इसको हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा ऐसे लिख लें, और टू दी होल पावर 3/2 और कोस थीटा और डी थीटा। अब देखो इसमें मान लें हम साइन थीटा इक्वल टू कितना, 2 साइन थीटा, बल्कि 2 साइन थीटा इक्वल टू टी मान लो, तो ये क्या होगा, कोस, बल्कि अंडर रूट टू साइन थीटा इक्वल टू टी मान लो। ठीक है, तो कोस थीटा इसका डिफरेंशियल हो गया, कोस थीटा डी थीटा इक्वल टू 1/√2 डी टी आ जाएगा निकल के ही। ठीक है, इसकी लिमिट्स रखो। अब लिमिट भी साथ साथ ही चेंज करनी है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम बिना लिमिट लिखे लिख दें, वो नहीं होता सवाल। अब रखेंगे अंडर रूट 2 साइन थीटा को टी रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस टी स्क्वेयर टू दी होल पावर 3/2। बल्कि एक काम और करो, नहीं होने का, तो ये साइन कोस थीटा डी थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1/√2, तो 1/√2 को बाहर लिख लो, और डी टी ये आ गया ना। और लिमिट्स रखो इसकी, देखो 0 रखने पे तो टी की वैल्यू 0, और π/4 रखने पे टी की वैल्यू 1। ठीक है, अच्छा ये अब इतना तो हो गया हमारा, अब आगे और सोल्व करना है। तो बताओ इस आगे कैसे सोल्व करेंगे। ये हो गया हमारा 4/3 √2 πa³। क्या सॉल्यूशन कर सकते हो तुम इसका? अब है क्या हो सकता है इसमें और आगे रोकना, अब बताओ। अब तो अभी नहीं हो रहा है सोल्व, लेकिन हमने बीटा गामा फंक्शन पढ़े हैं, उसमें हमने एक चीज पढ़ी है कि यहाँ पर ये 1 डिग्री की टर्म होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर ये 1 डिग्री में होता तो हो जाता, कोई बात नहीं, से 1 डिग्री बना लेते हैं। क्या करेंगे, इसको हम 3/2 +1 और -1 कर लेंगे, क्योंकि गामा फंक्शन बनाना है ना, बीटा फंक्शन हमें। तो ये कितना हो जाएगा 5/2 -1, और इसको भी ऐसी +1 और -1, तो ये क्या हो जाएगा +1/2 -1 हो गया। ठीक है, और इसमें लगाओ फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला बताओ भाई, गामा 5/2 और गामा 1/2 ओवर गामा m+n, यानी कि 5/2 और +1/2, ये आ जाएगा। अब ये कितना हो गया देखो, 5/2 कितना हुआ, चलो सोल्व कर लेते हैं एक बार, कोई बात नहीं। तो 2πa³ ओवर 3√2, और ये कितना हुआ 3/2 और 1/2, और √π इससे आएगा, √π इससे आएगा, तो पाई, और डिवाइड में आ जाएगा ये 5 और +1 6/2, तो गामा 3 और गामा 3 कितना हो गया फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 कितना हो गया 2, ये आ गया इसमें। अब जो इसमें डिवाइड होते हैं, जैसे 3 से तो 3 कैंसिल हो गया ये, है ना, और 2 से एक 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा, यही आ रहा π² a³ अपॉन कितना 4√2, ये आंसर आ रहा।